प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आंध्र प्रदेश उर्दू अकामती स्कूल गुंटूर में स्कूल से मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं ऑनलाइन क्लासेस पर। एक तरफ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना का सिचुएशन है, हर तरफ ये वबाई मर्ज फैल चुका है, मगर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया। आपको इल्म में है, इस क्लासेस के सिलसिले में हमारा APRS आंध्र प्रदेश रेसिडेंशियल स्कूल्स के जानिब से ये ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस भी आप तमाम के खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, जिसका मैं हमारे सेक्रेटरी साहब प्रसन्न कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों के लिए जमात नहूम से पहला सबक। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है। टेक्स्ट बुक इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, आप लोगों को दे दिए जाएंगे। चूंकि कोरोना का हर तरफ मर्ज फैला हुआ है, इस लिहाज से स्कूल्स गवर्नमेंट की जानिब से बहुत जल्द खोले जाने का इम्कान है। आइए हम शुरू करते हैं आज का जमात नहूम का पहला सबक, जिसका नाम है कब तक मेरे मौला। मैं आप लोगों के लिए पूरी नज़म लिख चुका हूँ। चूंकि आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, लिहाजा मैं सबसे पहले नज़म क्या है। नज़म उर्दू शायरी की इस्तिलाह में नज़म के लफ्ज़ी माना लड़ी में मोती पिरोना है, यानी तस्बीह की एक जो तागे की लड़ी होती है उसमें मोती पिरोने का मिसाल दिया गया है। ये क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि नज़म में शुरू से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक जितने भी अशार लिखे जाते हैं वो तमाम एक ही मौजू पर कायम किए जाते हैं। इसका टॉपिक मौजू एक होता है। लिहाजा अब जैसा कि मुहब्ब वतन के सिलसिले में अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिहाजा नज़म के हर एक शेर में एक तसलसल होता है। इसके बरखिलाफ गज़ल का हर शेर अपनी मानवी एतबार से जुदा जुदा होता है, मगर नज़म में ऐसा नहीं होता। एक शेर के बाद दूसरा शेर, आखिरी शेर तक एक ही मौजू के ख्याल पर लिखा जाता है। चलिए अब ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए हम अपने नज़म का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले इस नज़म को, इस मुनाजात को, असल मुनाजात क्या है? नज़म का एक हिस्सा है मुनाजात, जिसमें शायर अपने खुदा से बारगाह खुदा में बैठकर, बारगाह खुदावंदी में बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने हालात को पेश करता है। या खुदा मेरी हालात देख, अपने मुनाजात को पेश करता है, अपने आरज़ुओं को पेश करता है, गिड़गिड़ाता है, गिरिया बिजारी करता है, अपनी आजिज़ी पेश करता है, इंकिसारी पेश करता है खुदा के बारगाह में। ऐसी नज़म को मुनाजात कहते हैं। ओके, इसके बाद हम शायर का तारीफ आप लोगों के लिए लिखा मैं। शायर की तारीफ सैयद मुस्लिहुद्दीन साहब, उनका कलमी नाम शाहज़ तमकीनत, और पैदाइश 31 जनवरी 1933 हैदराबाद में हुई। इन्होंने नज़म निगारी और गज़ल गोई में किताबें लिखी। इसी तरह इनके शेरी मजमूए 4 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तराशीदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब और दस्ते फरियाद, इनके शेरी 4 मजमूए हैं। आप लोग आराम से देखिए, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है इसलिए। और इनकी वफात जो है 18 अगस्त 1985 में हुआ।
85। कहाँ पैदा हुए भाई? हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में पैदा हुए। और वफात कब हुई? 1980 पे 85 85 हैदराबाद में गुजर गए। अब आगे आगे बढ़ते हैं। इस नज़म में, इस मुनाजात में 4 बंद हैं। 1 2 3 4 बंद। पहले बंद में शायर अपने खुदा से, अल्लाह से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गिरिया गुजारी करते हुए कहता है, गौर से सुनिए। और जब मैं नज़म की तरन्नुम से पढ़ता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए। एक हर्फ़े तमन्ना हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। शायद गर्मी के लिए शायद अपने खुदा से आरज़ू जाहिर करता हुआ कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, एक हर्फ़े तमन्ना हूं, बड़ी देर से चुप हूं। कब तक? क्या अपनी आजिज़ी अल्लाह के सामने जाहिर करता है। इसके बाद यहां पर देखिए ये शेर, ऐ दिल के मकीन देख ये दिल टूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए। इस शेर का मतलब यह है कि ऐ दिल के मकीन, ऐ दिल में रहने वाले, खुदा अपने बंदे के दिल में रहता है। ऐ दिल के मकीन, ऐ दिल में रहने वाले, देख ये दिल टूट ना जाए, ये दिल टूट ना जाए। टूटने का मतलब क्या है? बर्तन नीचे गिर गई, टूट गई, प्याला नीचे गिरा, वो नहीं है टूटने का मतलब। यहां टूट ना जाए है खुदा, मैं तुझ पर ईमान रखा हूं, जो भी करता है तू करता है, मेरा ईमान सलामत से है, मैं तुझसे मांग रहा हूं, मेरा दिल तुझ पे है, मेरा दिल तुझसे टूट ना जाए, ये मतलब है। इसके अलावा कासा मेरे हाथों से छूट न जाए, कासा यानी कटोरा, कटोरा यहाँ मिसाल है, कासा मेरे हाथ से छूट ना जाए, मैं तेरे सामने रो रहा हूँ, गिरिया गुजारी गिड़गिड़ा रहा हूँ, ऐ खुदा मेरा मुंह देख, मेरे हाथों से कासा यानी मैं तुझ पे जो उम्मीद रखा हूं, तुझ पर जो मैंने भरोसा किया, ईमान रखा, उम्मीद किया, वो भरोसे का कासा है। यहाँ कासे से मतलब बाजार का कटोरा नहीं है। यहाँ शायर का मतलब यह है कि कासा यानी ईमान, यकीन जो खुदा पे है, वो यकीन गिर ना जाए। या खुदा मेरी मदद कर। इसी तरह मैं आस का बंदा हूं, मैं आस का बंदा हूं। आस, आस का मतलब उम्मीद। किसी ने क्या खूब कहा, दुनिया तमाम उम्मीद पर कायम है, लिहाजा मैं उम्मीद किससे रखता हूं? सिर्फ तुझसे उम्मीद रखता हूं, दूसरों से उम्मीद नहीं है, तुझसे उम्मीद है मुझे। मेरी उम्मीद को भर ला, मेरी उम्मीद को पूरा कर। ऐ खुदा मैं आस का बंदा हूं, बड़ी देर से चुप हूं, मैं दूसरों के पास नहीं जाता, मैं तेरी बारगाह में तुझसे ही सवाल करता हूं। जैसा कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान की आयत तिलावत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि मैं तुझी से मदद चाहता हूं, तुझी से मददगार, तू मेरा मददगार, मैं तेरा बंदा। इसके बाद कब तक मेरे मौला, ऐ खुदा मैं कब से मांग रहा हूं, कुछ रहम फरमा, कुछ करम फरमा। दूसरा पद, ये अश्क के कहां जाएंगे दामन मुझे दे दे।
अश्क यानी आंसू। यहां पर देखिए, बैठकर बंदा रो रहा है। खुदा के सामने बंदा क्या कर रहा है? रो रहा है। अश्क, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अलिफ शीर काफ अश्क, उसका मतलब क्या है? आंसू जो आंखों से झलक रहे हैं। ये अश्क कहां जाएंगे? दामन मुझे दे दे। आए खुदा, मैं तुझसे उम्मीद लगाकर तेरे सामने रो रहा हूं, ये अश्क मेरे गिर रहे हैं। तेरे दामन को पकड़ लूंगा मैं, तेरा दामन मुझे दे दे। ये अश्क तू देख रहा है। इसके बाद, ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। गुलशन का मतलब क्या है? गुलशन के माना बगीचा, इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, बगीचा। है बादे बहारी यानी एक मौसम होता है पतझड़ का मौसम, खिजा। पतझड़ के मौसम के बाद जो मौसम आता है वो क्या मौसम है? पतझड़ के बाद हिंदी में सावन का मौसम और उर्दू में बहार का मौसम। बहार के मौसम में बरसात का मौसम, नए नए दरख्त उगने का मौसम, फूल खिलने का मौसम, फसल तैयार होने का मौसम। ऐसा मौसम मेरा गुलशन, यानी गुलशन से मुराद यहाँ क्या है? बगीचा नहीं, अब जिंदगी। मेरी जिंदगी में खिजा का मौसम चल रहा है। इस खिजा के मौसम को दूर कर दे और मेरी जिंदगी के लिए कौन सा मौसम होना है? बादे बहारी, ठंडी हवा का, बहार का मौसम। बाहर का मौसम नहीं, बहार। बे है अलिफ रे बहार, मौसम बरसात। मेरी जिंदगी को बरसात का मौसम बना दे। मेरी जिंदगी खिजा के मौसम में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। मेरी तकलीफ को, मुसीबत को अपने रहमतों से, अपने करम से दूर कर दे। जैसा के पतझड़ में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फिर तू नया मौसम लाकर उस दरख्तों को पैदा करता है, उसको परवान चढ़ाता है। ऐसा मेरी जिंदगी बदल। मैं शाख से टूटा हुआ बड़ी देर से चुप हूं, कब तक मेरे मौला? मैं शाख से टूट गया, यानी मेरी जिंदगी का अब कोई सहारा नहीं है। मेरी जिंदगी का जो दरख्त है वो दरख्त का शाख टूट गया। मुझे तकलीफ में हूं मैं, मेरी तकलीफ को दूर कर दे। ऐ खुदा, तू मुझ पे रहम फरमा, करम फरमा। बंदा अपने खुदा से आवाज गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है। इसके अलावा तीसरे बन में आइए, तीसरा बन। सरता बकदम अपनी मुरादों को संभाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफले वाले। सरता बकदम यानी अपनी मुराद, डिजायर्स, मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें जितने भी है वो तुझसे है। तू मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर। जाते हुए तकते हैं मुझे काफले वाले, दुनिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे देख रहे, कोई भी कुछ भी नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह, तू सब कुछ करने वाला है। खुदा, मैं तेरे सामने आज तुझसे मांग रहा हूं, मेरी उम्मीदों को तेरे सामने रख रहा हूं। सरता बकदम, जितने भी उम्मीदें हैं तेरे सामने मैंने रख दिया। दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, तू करना है। मेरी उम्मीदों को बदलाने वाला तू है। मैं लालय सहरा हूं, मैं लालय सहरा हूं, बड़ी देर से चुप हूं, कब तक मेरे मौला? लालय सहरा, सहरा का मतलब जानते हो आप लोग? डेजर्ट, रेगिस्तान। जानते हैं ना रेगिस्तान? डेजर्ट,
लाल सहरा एक ऐसा फूल है जो रेगिस्तान में उगता है। समझ में आया आप लोगों को? रेगिस्तान में जहां पर पानी की शिद्दत होती है, पानी नहीं होता, ऐसा फूल हूं मैं, मुझे पानी चाहिए। यानी समझ में आ गया आप लोगों को? मेरी जिंदगी एक रेगिस्तान के फूल की तरह है जो बहुत दुश्वारी में गुजर रही है। तू मेरे रेगिस्तान के फूल जैसी जिंदगी को और खुशगवार बना दे। ओके, चौथा बंद, आए काशिफ असरार नहानी तेरे सदक़े। यहां पर आए काशिफ असरार निहानी, काशिफ का मतलब जाहिर करने वाला, असरार निहानी छुपे हुए खजानों को जाहिर करने वाला। इसका मतलब क्या है? समंदर के अंदर क्या है? मोती है। पहाड़ों के अंदर क्या है? हीरे जवाहिरात हैं। सोना है, जमीन के अंदर से सोना निकलता है। ऐ खुदा, तू समंदर से निकाल जाहिर कर सकता है, पहाड़ों से जाहिर कर सकता है बड़ी बड़ी चीजें। तेरी कुदरत में सब कुछ है। मेरी छोटी सी जिंदगी, मैं तकलीफ में हूं, मेरी तकलीफ को दूर कर दे। ऐ खुदा, तू मेरी दुआ को, मेरी मुनाजात को सुन ले। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी में जो तकलीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, सबको तेरे एक हुक्म से मेरी जिंदगी को बदल दे। या खुदा, मैं दूसरों के पास नहीं जाता, मैं तेरे दरवाजे पर बैठा हूं। या खुदा, तू मेरी जिंदगी बदल दे। इसके बाद ये शेर देखिए, अब शाज, यहां पर शायर अपना तखल्लुस पेश कर रहा है। अब शाज तुझे हुक्म रवानी तेरे सदक़े। ऐ खुदा, तेरा बंदा शाज, यहां पर लिखा है, देखिए, सैयद मुस्लिउद्दीन खलवी नाम शाज़ तमकिन। ऐ खुदा, तेरा बंदा शाज एक हुक्म का मोहताज है। तू एक हुक्म दे दे और मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, मुश्किलात दूर होंगे, तकलीफें दूर होंगे। ऐ खुदा, तू मेरे हुक्म दे दे। इसके बाद, ठहरा हुआ दरिया हूं, बड़ी देर से चुप हूं। ठहरा हुआ दरिया, समंदर, दरिया ठहर गया है। अब दरिया का पानी ठहरता नहीं ठहरता? जो पानी ठहर जाता वो खराब हो जाता, वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। मेरी हालत ठहर गई है, मेरी जिंदगी तरक्की पे नहीं है, मुश्किलात में है, परेशानियों में है। जैसा कि एक दरिया का पानी ठहर जाता है, मेरी जिंदगी तकलीफ में ठहर गई है। बड़ी देर से चुप हूं। ऐ खुदा, मैं चुप हूं तेरे सामने, मैं अपनी जबान खोलता हूं। मेरे तमाम जरूरियात को तू जानता है। इन्ना अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के अंदर के बातों को भी जानता है। खुदा, तू मेरे दिल की बातों को जानता है, मेरे जरूरियात को जानता है। मेरी जरूरियात का तू कफील बन जा, मेरी जरूरियात को पूरा कर दे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कुरान में अल्लाह ने कहा, अलैहिस्सलाह, क्या बंदे के लिए मैं काफी नहीं? बहुत काफी है। खुदा, तू मेरी जिंदगी में रवानी ला दे, मेरी ठहरी हुई दरिया को अपने हुक्म से आगे बढ़ा दे, मेरी जिंदगी के परेशानियों को, दुखों को खत्म फरमा दे। ऐ खुदा, आखिर में कब तक मेरे मौला, या मौला, मैं बहुत देर से, बहुत दिनों से तुझसे मांग रहा हूं, मैं दुआ में हूं, मैं मांग रहा हूं, मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी जिंदगी को क्या करना, बेहतर बना दे। खुदा, तो शायर का ये मुनाजात जो 4 बंद पर मुनहसिर है, ये 4 बंद आप लोगों को सुना दिए। इसमें आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप गौर से देखिए।
मुश्किल अल्फाज में टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहाँ पर मकी नंबर 1, मकी दिल में रहने वाला, मकी दिल में रहने वाला खुदा। नंबर 2, कासा कटोरा। नंबर 3, गुल अश्क अश्क आंसू। नंबर 4, काशिफ जाहिर करने वाला। कौन है? अल्लाह ताला। और 5 पे आस। आस का मतलब क्या है? उम्मीद। बादे बहारी, बादे बहारी, बाहर की हवा। बाहर का मौसम, बाहर की हवा, आप ये अल्फाज और मीनिंग्स देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ये नज़म मुकम्मल होती है। आप लोग इस नज़म को आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इस नज़म का खुलासा 1 से 2 मरतबा आप सुनिए। आप लोग अपने अपने बयाजों में यानी नोट्सों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मैं आपको शायर के बारे में बोल दिया, नज़म पूरा बोल दिया और अल्फाज माना भी लिख दिया। अब नज़म का खुलासा आप अपने जहन से लिख सकते हैं। मैं हर शेर का मतलब समझाया, 4 बंदों का मतलब भी समझाया। इंशाअल्लाह आप लोग अपने अपने बयाजों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया एपी रेसिडेंशियल स्कूल्स के सेक्रेटरी सर का, जिन्होंने हमारे तमाम गुरुकुल स्कूल्स के लिए, एपी गुरुकुल स्कूल्स के लिए ये ऑनलाइन में यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करने का ये निज़ाम जो शुरू हुआ, बहुत तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश रेसिडेंशियल स्कूल्स सोसाइटी गुंटूर की जानिब से ये ऑनलाइन यूट्यूब के प्रोग्राम अमल में लाया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सूरत हाल में कोरोना हर तरफ फैला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिफाजती इक़दामात के साथ अपने अपने घरों में महफूज रहें, इंशाअल्लाह आमीन। बच्चों, अब जो सबक पढ़ाया गया है आपको, कब तक मेरे मौला, जिसके शायर सैयद मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन, जिनको हम शाज़ तमकीनत के नाम से जानते हैं, चूँकि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक अपने पास नहीं है, टेक्स्ट बुक्स आपके पास नहीं है, लॉकडाउन में आप घरों में है, लिहाजा इस ऑनलाइन के निज़ाम से आप लोगों तक टेक्स्ट बुक अगर नहीं भी हो, फिर भी आप लोगों को इस टेक्स्ट बुक के बताया जा रहा है। देखिए, पहला सबक जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर देखना दुश्वारी हो सकती है, समझकर ये वीडियो को
टेक्स्ट बुक के ज़रिए से समझाने की कोशिश की जा रही है। कब तक मेरे मौला सबक का नाम है शाज़ तमकीनत शायर का तखल्लुस। यहाँ पर ये नज़म आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये नज़म का पहला शेर है। एक हर्फ़े तमन्ना हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। ऐ दिल के मकीं देख ये दिल टूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए। मैं आस का बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। इसके बाद सरताब कदम अपनी मुरादों को संभाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफ़िले वाले। मैं लाले सहरा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। ऐ काशिफ़े असरारे निहानी तेरे सदक़े, अब शाज़ को दे हुक्म रवानी तेरे सदक़े। ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला। तो बच्चों, ये जो नज़म आप लोगों ने अभी जो तरन्नुम से पढ़ा हूँ मैं, आप लोगों ने समाअत कर लिया। देखिए, शायर के बारे में आप टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो सबसे पहले मुनाजात के लग़वी माना दुआ करना है। इस्तिलाह में वो नज़म जिसमें खुदा की हम्दो सना बयान करते हुए बंदा अपनी हाजात आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश करता है, मुनाजात कहलाती है। इसके बाद ये शाज़ तमकीनत साहब की तस्वीर है जो आप लोगों के सामने दिखाई जा रही है। इसका नाम सैयद मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन और क़लमी नाम शाज़ तमकीनत है। इसी नाम से दुनियाए अदब में मशहूर हुए हैं। 31 जनवरी 1933 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके मजमे कलाम को अगर देखा जाए तो तराशीदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब, दस्ते फरियाद शाही है। आप लोग इनके बारे में तफसील से मैं इस तरह से रख रहा हूँ वीडियो, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। नीचे नज़म का खुलासा भी देख सकते हैं आप लोग। ओके, इनकी वफ़ात जो है पाकिस्तान, इनका इंतकाल 18 अगस्त 1985 को हैदराबाद में हुआ। शाज़ साहब का इंतकाल के बाद 2004 में कुलियात शाज़ शाई हुआ। ये मुनाजात कुलियात शाज़ से अवाम पे आई है। ये नज़म का खुलासा है। खुलासा को आप इस तरह देखिए। आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। दीगर आप लोगों के लिए छोटा मटेरियल भी तैयार किया। कब तक मेरे मौला शाज़ तमकीनत शायर, असल नाम मोहम्मद सैयद मुस्लिहुद्दीन,
मुनाजात क्या है, मुनाजात के लग़वी माना क्या है, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बयाज़ों में नोट्स में तहरीर कर लीजिए। ये देखिए आप, ये अल्फाज माना है, ब्लैक बोर्ड पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया बोल के मैं समझकर आप लोगों के लिए लिखा। मक्की रहने वाला, कासा, कटोरा, बाउल, अश्क, आंसू, टीयर्स, इंग्लिश में भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। गुलशन, बगीचा, गार्डन, लाला सहरा, रेगिस्तान का फूल, काशिफ, ज़ाहिर करने वाला, आस, उम्मीद, होप, बाद बहारी, बाहर की हवा, मौसम बहार। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है अच्छी तरह लेसन को देखिए पहले यूट्यूब पर, उसके बाद ये नोट्स अपने अपने बयाज़ों में लिख लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कोरोना में की जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू।